फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड गिवन लाइन। हमें क्या दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है और लाइन दी हुई है गिवन लाइन। उसमें से फर्स्ट के अंदर फर्स्ट दिया हुआ है y इक्वल एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या दी, एक्स इक्वल 1 एक्स इक्वल 2, दो एक्स की वैल्यू दे दी गई में, और एक्स एक्सिस पर हमें इसका क्या एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये तो कर्व दे दिया अपने पास, लाइन दे दी गई अपने पास ये, और एक्स एक्सिस पर क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले y इक्वल एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और इसमें पॉइंट क्या दिया हुआ है भाई, x इक्वल 1 एक्स इक्वल 2, ये 2 पॉइंट मान लीजिए हमने, 1 पॉइंट ये और 2 पॉइंट। अब इसकी लाइन खींचेंगे हम, तो क्या लाइन आई भाई ड्रॉ में, ये आ गई। इसकी लाइन क्या आई भाई अपने पास, ये लाइन आएगी, इसकी लाइन ये आएगी। ठीक है, नीचे की जरूरत नहीं, ऊपर कर लेते हैं यहां तक। तो ये 1 था, ये 2 था, ये लाइन आ गई, और ये आ गया कर्व, पैराबोला आ गया। ठीक है, वाई एक्सिस के सापेक्ष। तो इसका ये जो डायग्राम होगा, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको वैल्यू दे दो ए बी सी और डी, मतलब ए बी सी डी पॉइंट की वैल्यू याद करनी, वैल्यू नहीं, इनसे जो ये आकृति है नोट हो रही है, इसका हमें क्या एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया क्या है भाई, एक्स एक्सिस इधर हो रहा है, तो डीएक्स सर्विस कर लेंगे हम। तो क्या होगा इक्वेशन इसका, ए से बी लिमिट और y dx, ये हो जाएगा। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। कौन से पॉइंट का, ए बी सी डी ए का, ए बी सी डी ए का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो ये भी एरिया था इसका, ए बी सी डी का, ए बी सी डी ए का एरिया ही था ये भी। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट करता हूं, यानी जो लिमिट है, ए की लिमिट, फर्स्ट लिमिट ये है, सेकेंड लिमिट ये, तो ये लिमिट कितनी होगी 1, ये लिमिट कितनी होगी 2। यहां पर y की वैल्यू क्या दी हुई है, y इक्वल एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या कंडीशन है भाई, एक्स स्क्वायर क्लियर यहां पे। अब यहां पर dx के सापेक्ष एक्स कर दे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या होगा यहां पे, एक्स की क्यूब अपॉन 3। ठीक है, लिमिट क्या है इसकी 1 और 2, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, वैल्यू रखेंगे पहले 2, तो 2 की पावर 3 बाई 3 माइनस लोअर लिमिट 1, 1 की पावर 3 बाई 3, ये हो गया। अब क्या हो जाए भाई 2 की पावर 3 कितना होगा भाई 8 बाई 3 माइनस 1 की पावर 3 1, 1 बाई 3, यहां से कितना है भाई, एलसीएम कितना आ रहा 3 आ रहा है, और 8 में से 1 गया 7 बाई 3, 7 बाई 3 जो यूनिट आ रहा है आपके पास, जो यूनिट आ रही है इसकी 7 बाई 3, इसका क्या आ रहा है, वैल्यू आ रही है। जो आपके पास ये डायग्राम था ना ए बी सी डी से नोट था, इसका एरिया आ रहा है अपने पास कितना 7 बाई